अपने हाथों को उठाओ दोनों को। आज मैं घोषित करता हूं इस वचन को सुनने के द्वारा, आपकी लाइफ के ऊपर इसको डिक्लेयर करने के द्वारा आप उसके बाद कभी निराश न रहेंगे। और निराशा की आत्मा को मैं श्रापित करता हूं आपकी लाइफ से, हीन भावना की आत्मा को, निराशा की आत्मा को, हर कर्ज को इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके घराने की कभी सेम ना रहेगी। मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन ऊंचा तो ये अनॉइंटिंग आपकी है चर्च। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे हिस्से की। पिछले संडे हमने पहला हिस्सा सुना, थर्सडे हमने कुछ हिस्सा सुना और आज हम फाइनल हिस्सा सुनेंगे। पहला हिस्सा था परमेश्वर की सेवा करनी। क्या करना है बोलो पड़ोसी को। इसका रीजन मैं बताता हूं, मैंने आपको क्यों कहा था ये। कुछ मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, एग्जैक्ट रीजन क्या है उसका मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको बोला आपने सेवा करनी। आप जो सुनने जा रहे हो बड़े ध्यान से सुनना। एक क्रिश्चियन प्रोडक्ट है, एक मसीही वही बनता है जो वो डिक्लेयर करता है। इस बात को लिख के अपने दिल पे छाप लेना। एक मसीही वही कर सकता है जो वो घोषित कर सकता है। आप कल वहीं जा सकते हैं जो आप घोषित कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्यों कहा आपको सेवा करनी जरूरी है। क्योंकि इस घोषणा को करने से पहले अगर आपका बेस राइट नहीं है तो मेरा यह वचन सुनाने का कोई भी फायदा मुझे नहीं होता, क्योंकि यह वचन सिर्फ 10% लोगों की लाइफ में काम करता। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं आपको यह क्लियरली बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में घोषणा नहीं कर सकते आप उस जगह पहुंच भी नहीं सकते। याद रखो, हम आत्मा के अनुसार चलाए जाएंगे, ना कि उन रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही, या उस समझ के अनुसार जो संसारिक है या जो बुद्धिजीवी लोग बोलते। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीजन है, आप अपनी घोषणाओं से ऊपर कभी नहीं जा सकते। आप चाहे लाख स्पिरिचुअल हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप वचन पढ़ने वाले हो, आप पवित्रताई में रहने वाले हो, अपनी घोषणा से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। यह मेरी घोषणा थी बाय फेथ कि हम लाखों में यहां पे बैठे होंगे। यह मेरी घोषणा थी कि टीवी पे लोग मुझे देखेंगे लाखों में, और मैं अभी भी घोषणा कर रहा हूं वो करोड़ों देखेंगे। सुनो, घोषणा, डिक्लेरेशन। गोलियत ने कहा आज तुम मुझे क्या कुत्ता समझता है कि लाठी लेके मेरे पास आया। दाऊद आ इधर, मैं तेरा शरीर चिथड़े चिथड़े कर दूंगा, तेरा खत्म कर दूंगा तुझको। लोग बोलते चुप रहो, छड्डो जी आपा की कहना। दाऊद ने यह नहीं कहा हां मैं अभी चुप रहूंगा, पहले मैं इसको मार लूं फिर मैं मुंह खोलूंगा। उसने पहले क्या खोला, उसने पहले मुंह खोला और बोला कि यहोवा के नाम में जो यहोवा मुझे शेर और भालू से छुड़ाता आया, आज उसके नाम में मैं बोलता हूं मैं तेरा ही सिर तेरी तलवार से तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। घोषणा। जब उसने घोषणा की उस काम को करने की सामर्थ्य उसी टाइम दाऊद के अंदर एंटर कर चुकी थी। अब घोषणा करने के बाद उसका शरीर बदल चुका था, डर खत्म हो चुका था, डिवाइन ईश्वरीय स्ट्रेंथ आ चुकी थी, और गोलियत को ऐसे ऐसे मारने की बजाय लिखा वो सामने गया, उसकी ओर भागा और उसको मारा, और उसके माथे पे लगा, एक ही पत्थर में चित हो गया। सुनो मेरी बात, वो गोलियत कैंसर हो सकता है, वो गोलियत बीमारी हो सकती, बांझपन हो सकता है, गरीबी हो सकती, लेकिन एक बात याद रखो, बिना घोषणा किए आपकी लाइफ से वो कभी नहीं जाएगा। मैंने क्यों कहा था मालूम आपको पिछले संडे आपको सेवा करनी है? क्योंकि हर एक पॉजिटिव घोषणा जो बाइबल कहती है आपके लिए है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं।